नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। निजामाबाद मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल के ज़ीनी इंतखाब में टीआरएस की कविता मुंतखब। वालिद से लिया आशीर्वाद, पार्टी कारकुनों का जश्न। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल के दो रोजा इजलास का मंगल से आगाज। तमाम इंतजामात मुकम्मल। कोविड टेस्ट और समाजी फासले का इंतजाम। हिमायत सागर तकरीबन लबरेज किसी भी वक्त दरवाजे खोले जा सकते हैं। रियासत में बारिश का सिलसिला जारी। मजीद 2 दिन मौसमी शिद्दत का इम्कान। राय दुर्गम सरके की वारदात में मुलविस नेपाली टोली के अरकान गिरफ्तार। सबराबाद पुलिस की कार्रवाई। 5.5 लाख रुपए की मसरूका रकम जब्त। चिक्कड़पल्ली में मकान की दीवार मुनद्दम होने से कमसिन लड़की हलाक और घटकेसर में लापरवाह ड्राइविंग से एक शख्स की मौत। राजस्थान पुलिस के इश्तराक से क्रिकेट बैटिंग का पर्दाफाश। सबराबाद पुलिस की कार्रवाई। और इमलीबंद बस डिपो पर सिक्योरिटी लापरवाही। मुसाफिरीन की सलामती के मामले में संजीदगी का फुकदान अवाम के लिए खतरा हो सकता है। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद मजालिस से मुकामी कोटे के तहत कौंसिल के ज़ीमनी इंतखाब में टीआरएस की उम्मीदवार वजीर आला केसीआर की दुख्तर कविता ने कामयाबी हासिल की है। कविता को 823 वोटों के मुकाबला 728 वोट हासिल हुए। पहले राउंड में कविता को 600 के मुकाबला 542 वोट हासिल हुए। बीजेपी को 39 और कांग्रेस को 22 वोट मिले। 8 वोटों को मुस्तरद किया गया। दूसरे राउंड में 221 के मुकाबला टीआरएस की कविता को 197, बीजेपी को 17 और कांग्रेस को 7 वोट हासिल हुए। 2 वोट मुस्तरद किए गए। 9 अक्टूबर को ज़मीनी इंतखाब हुआ था। 823 वोट डाले गए थे। कविता ने अपने इंतखाब पर मीडिया से बात करते हुए उनकी तायद करने वालों से इज़हार तशक्कुर किया। बाद में कविता ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद हासिल किया। कविता की कामयाबी का जमकर जश्न मनाया गया। निजामाबाद में रियासती वजीर एम प्रशांत रेड्डी भी जश्न में शरीक हुए, लेकिन जश्न में समाजी फासले का फुकदान देखा गया। इससे पहले वजीर आला केसीआर की दुख्तर कविता ने पीर की सुबह दरगाह हजरत यूसुफैन पहुंचकर हाजिरी दी और चादर कुल चढ़ाई। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। यहां भी समाजी फासले का फुकदान देखा गया। रियासती असेंबली और कौंसिल के मंगल और चारशंबे को होने वाले इजलास के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास और कौंसिल के सदरनशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने पीर को असेंबली और कौंसिल इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। अरकान की नशिस्तों के दरमियान फासले को यकीनी बनाने के लिए भी इंतजामात किए गए हैं। स्पीकर और कौंसिल के सदरनशीन ने इजलास के इंतजामात के सिलसिले में डीजीपी, सिटी कमिश्नर पुलिस के साथ भी तबादला ख्याल किया है। अरकान के कोविड टेस्ट के लिए भी असेंबली और कौंसिल के अहाते में इंतजामात किए जा रहे हैं। इजलास में अजीमतर बल्दिया हैदराबाद तरमीमी बिल को भी मंजूरी दी जाएगी। रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने यासंगी ज़रई मौसम के लिए ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। रियासती वजीर ज़राअत ने इस सिलसिले में पीर को जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि यासंगी ज़रई मौसम के दौरान 72 लाख एकड़ अराजी पर काश मुतवक्के है। इस मौसम के लिए तुखुम की दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। वजीर ज़राअत ने कहा कि यूरिया की फराहमी के मामले में किसी भी तरह की मदाखलत के बगैर इक़दामात किए जाएंगे।
तेलंगाना हाईकोर्ट में पीर के दिन रियासत में कोविड से पैदा हालात पर समाअत हुई। शोबे सेहत के ओहदेदारों के रवैये पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी का इजहार किया। हाईकोर्ट का कहना था कि अमवात की तादाद को कम बताया जा रहा है। ओहदेदारों ने अदालत को बताया कि रियासत में कोविड के केसेस में कमी वाक़ई हुई है। हाईकोर्ट ने रियासत में हो रहे कोविड के टेस्टों पर सवाल उठाए। अदालत का यह कहना था कि दूसरी रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में कोविड के कम मुआयने किए जा रहे हैं। अदालत का यह भी कहना था कि वेंटिलेटर्स को लेकर क्यों दवाखानों में बोर्ड लगाए नहीं जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि अदालत के अहकाम पर अमलावरी मौसर तौर पर नहीं की जा रही है। शहर में जारी वक्फे की बारिश से हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह में इजाफे के बायस मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों के अवाम को मोहतात और चौकस रहने की हिदायत दी गई है। हुकाम ने पुराने पुल से लेकर चादर घाट, खदीम मलक के पास के नशेबी इलाकों के मकीनों पर जोर दिया है कि मुसलसल बारिश के बायस उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा हो रहा है। इसी वजह से चादर घाट, मूसा नदी से लगे इलाकों कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक विधि और शंकर नगर के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। हिमायत सागर की सतह आब 1762 फीट से मुतजाविज हो चुकी है, जिसमें 2.603 टीएमसी पानी का जखीरा आ चुका है। मजीद 1 फीट पानी आने पर किसी भी वक्त इस जखीरे आब से मूसा नदी में पानी खारिज किया जा सकता है। नदी गुजरने के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में पीर की सुबह से वक्फे से बारिश हो रही है और पीर की शाम मूसलाधार बारिश भी हुई है। शुमाली वस्ती तेलंगाना में मुसलसल बारिश हो रही है। चंद इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। दूर दराज के मुकामात पर बिजली गिरने के भी वाकयात पेश आए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जजार इंडोमान निकोबार के शुमाल में हवा के दबाव में कमी के असर से एक तूफानी दायरा बन गया है, जो शुमाली आंध्रा, उड़ीसा की सिमत बढ़ रहा है। इसकी वजह से दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल तेलंगाना में बारिश हो रही है। इस बात की पेशकयासी की गई है कि यह मौसमी सूरत हाल आइंदा 2 दिनों तक बरकरार रहेगी। पीर की शाम हैदराबाद में हुई बारिश की वजह से कई इलाकों पर सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। दुकानों और मकानों में भी पानी के दाखिल होने की इत्तलात मिल रही हैं। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी देखी गई। पीर की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1021 नए केसेस और 6 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में जुमला अमवात 1228 हुई है। मजमूई केसेस की तादाद 2,13,084 तक पहुंच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,87,342 बताई गई। पीर की सुबह 2,214 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई है। एक्टिव केसेस 24,514 बताए गए हैं। अगर हैदराबाद में देखा जाए तो हैदराबाद में 228 केसेस कोविड के दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान हैदराबाद में भी कोविड के केसेस में कमी हुई है। जिले मेदक में बीजेपी कारकुनों की कसीर तादाद ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। बालाजी नगर में रियासती वजीर हरीश राव की मौजूदगी में बीजेपी कारकुनों को गुलाबी खंडवा पहनाया गया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि निजामाबाद कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। दोबाग के ज़िमनी इंतखाब का भी ऐसा ही नतीजा आएगा। हरीश राव ने कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात में भी टीआरएस पार्टी ऐसे ही कामयाबी हासिल करेगी। कांग्रेस के लीडर डी श्रवण ने पंचायत इंतखाबात के लिए तहफ्फुजात के मामले में बीसी तबके के साथ नाइंसाफी का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि अब जीएचएमसी इंतखाबात में भी ऐसी ही साजिश की जा रही है। तेलंगाना में समाजी इंसाफ नहीं रहा, बीसी तबके की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। श्रवण ने कहा कि बीसी तबके के तहफ्फुजात के लिए कांग्रेस पार्टी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। बीसी तहफ्फुजात पर उन्होंने वज़ीर आला केसीआर और इलेक्शन कमिश्नर को मकतूब भी रवाना किया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने नामपल्ली पर वाक़े वक्फ माल का बोर्ड के अरकान के साथ मुआयना किया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ मॉल का जल्द आगाज अमल में आएगा। उनका कहना था कि इस इमारत को वक्फ बोर्ड के बजट और हुकूमत की ग्रांट से तरक्की दी जाएगी। आर्किटेक्चर्स का भी तखर्रुर हो चुका है। 5 से 6 महीनों के अंदर इसे मुकम्मल किया जाएगा।
सदरनशीन ने बताया कि पीर को डेवलपमेंट कमेटी का भी इजलास हुआ। मज़कूरा मॉल की तामीर का जायजा लिया गया। उनका यह भी कहना था कि 1 महीने के अंदर इस प्लान को मंजूरी दी जाएगी और कल बोर्ड मीटिंग में इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। डेवलपमेंट कमेटी की हमारी मीटिंग थी ये बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हमारे वक्फ बोर्ड के बजट से हो या गवर्नमेंट के गारंटी रेट से हम आर्किटेक्ट वगैरह भी हम लोग अपॉइंट करे हैं और हमारी आज कमेटी आज हमारे मेंबर्स पूरे बैठकर आज इंस्पेक्शन भी करें हम लोग बिल्डिंग का। जल्द से जल्द 4-6 महीने में इंशाल्लाह इसका काम कंप्लीट हो ऐसा करेंगे। 1-8 महीने के अंदर पूरे प्लान्स अप्रूव करके गवर्नमेंट का भी हेल्प लेके हम लोग इसको इमीडिएट कमर्शियल और ऑफिसेस के लिए और नीचे ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल के लिए कल बोर्ड मीटिंग में इसका फाइनल करेंगे हम लोग। आज हमारे पूरे मेंबर्स भी जो है ना इसका बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करें। इंशाल्लाह ताला कल बोर्ड मीटिंग होने के बाद इसके बारे में बताएंगे क्या करें। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने इतवार को हुसैनी आलम में घर के मुनहदम होने के वाक़े में जांबा हुई ख़वातीन के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुतवफ़ियान के अफराद ख़ानदान को हुकूमत की इमदाद के लिए वज़ीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी। इसके अलावा मजलिस रिलीफ फंड से भी इमदाद को यकीनी बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि इतवार को घर मुनहदम होने के वाक़े में दुल्हन बनने वाली अनीस बेगम और उनकी भावज फराह बेगम जांबा हुई थी। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने सदर मजलिस का ताज़ियती प्याम भी मुतवफ़ियान के अफराद ख़ानदान तक पहुंचाया। रियासत तेलंगाना में बदकम्मा त्यौहार के सिलसिले में मुस्तहक ख़वातीन में हुकूमत की तरफ से साड़ियों की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर के दिन चारमीनार हल्के में मुस्तहक ख़वातीन में रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान के हाथों साड़ियों की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली ने फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाली ख़वातीन से इस प्रोग्राम से इस्तेफादे का मशवरा दिया। पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुरमागुड़ा, दबीरपुरा, पत्थरगट्टी डिवीजन में बदकम्मा त्यौहार की साड़ियां तकसीम की। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से बदकम्मा त्यौहार के दौरान ख़वातीन को साड़ियां तोहफतन पेश की जा रही हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स बासित अली, समीना बेगम, सुहेल कादरी के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने पीर को रिन बाजार डिवीजन के सुरियारजंग इलाके का दौरा किया। रुकन असम्बली ने अवामी मसाइल और शिकायत की समाअत की। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि बरक़ी खंभों के अलावा मरम्मती कामों से मुताल्लिक़ शिकायत मौसूल हुई थी। जल्द ही तमाम मसाइल की यकसुई की जाएगी। रुकन असम्बली ने बताया कि ब्राह्मणवाड़ी और कुरमागुड़े में बदकम्मा साड़ियों की भी तकसीम अमल में लाई गई है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे आबारसानी के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज ने ज़िल इल्तिवा कामों के बारे में तफसीली बात की। उन्होंने एसी घाट के इलाके में जारी वहां के कामों का भी मुआयना किया। बाद में रुकन असम्बली ने कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती और कमिश्नर हेल्थ और वेलफेयर डिपार्टमेंट वर्दिका करुणा के साथ इजलास मुनक्किद किया। जाफर हुसैन मेराज ने कैंसर हॉस्पिटल और नामपल्ली हॉस्पिटल को फरोग देने के लिए तबादला ख्याल किया। कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। नदीम कॉलोनी और दूसरे कॉलोनियों के जमाशुदा बारिश के पानी की शाहतीम तालाब में निकासी के लिए 2 मशीनें लगाई गई हैं। अलावाजी तालाब और नाले की सफाई का काम भी शुरू किया गया है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। महात्मा गांधी बस स्टेशन, जिससे मुल्क के सबसे बड़े बस टर्मिनल होने का एजाज हासिल है, वहां पर सिक्योरिटी का फुकदान है। मूसा नदी में वाक़ जजीरे इमलीबन पर बनाए गए इस टर्मिनल पर हर दिन 1000 अफराद का आना जाना होता है। इंतजामिया की लापरवाही व सिक्योरिटी नुकाइस पर पेश है 4TV की रिपोर्ट। कोरोना की वबा, लॉकडाउन और सख्त तहदीदात के बाद अवाम की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है। लोगों की अक्सरियत मुताद तरीके से ही सही बाहर निकल रही है। अवाम की अजला को आमद और रफ्त का अहम मरकज इमली बन बस डिपो की रौनकें भी बहाल हो रही हैं। यहाँ से यौमिया तकरीबन 1500 बसें आती और जाती हैं।
हजारों अफराद इसमें सफर करते हैं। शहर को अजला से और अजला को शहर से जोड़ने वाला ये अहम मरकज हिफाजती इंतजामात के लिहाज से निहायती अहमियत का हामिल है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी की संगीन खामियां और मुजरिमाना गफलत के मनाजिर देखे गए। रियासत तेलंगाना में नक्सलाइट सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। इस लिहाज से महकमा पुलिस और हुकूमत को निहायती चौकस रहने की जरूरत है। और यहाँ हाल ये है कि सारे बस डिपो में 127 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनमें सिर्फ चंद कारकर्द हैं, बाकी बंद पड़े हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। सामान की तलाशी का कोई नज़म नहीं। 4 टीवी का नुमाइंदा अब्दुल हफीज निहायती इत्मीनान से बगैर किसी पूछताछ के बस डिपो के अंदर जाता है और सारे नकाइज की वीडियो शूट करता है, लेकिन किसी जिम्मेदार ने इनसे ये तक नहीं पूछा कि वो किस चैनल से हैं। सितम तो ये हुआ कि जब हमारे नुमाइंदे ने डिपो मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो इन्होंने बताया कि हमें बात करने की इजाजत नहीं है। हुकूमत और पुलिस को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के इस अहम मरकज की हिफाजत और शहरियों की जान और माल की हिफाजत के इंतजामात पर भी तवज्जो दें, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और पुलिस की सारी तवज्जो चालानात और मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए हुकूमत के खजाने भरने की हद तक मरकूज है, लेकिन आज़ादाना और महफूज सफर मुहैया करना भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। संगारेड्डी की अखिलती अकामती बॉयज जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट साल अव्वल बाईपीसी और एमपीसी ग्रुप में ऑनलाइन दाखिले जारी हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल नजीर अहमद खान ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा ग्रुप में चंद नशिस्तें मखलूआ हैं, ख्वाहिशमंद तलबा दाखिला ले सकते हैं। तलबा के लिए IIT और एमसेट और JEE के अलावा दूसरे मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी का भी नज़म किया गया है। कॉलेज में मुफ्त क़याम उत्ताम और मुफ्त दरसी कुतुब फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन क्लासेस का भी नज़म किया गया है। दाखिलों की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। तेलंगाना बाचुपल्ली में वाक़े खानगी हॉस्पिटल इंतजामिया पर मुबैना लापरवाही का एक मरीज की दुख्तर ने इल्जाम लगाया है। श्वेता ने बताया कि तकरीबन 5 लाख रुपए के बिल्स अदा किए गए, इंजेक्शन के लिए 55,000 और रोजाना 10 PP किट्स की रकम दी गई, लेकिन मरीज के इलाज पर तवज्जो नहीं दी गई। उनका यह भी कहना था कि कोविड के मरीज के इलाज पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई। हॉस्पिटल का स्टाफ भी मास्क नहीं लगा रहा था। डॉक्टर मुबैना तौर पर कोविड से मुतासिर था। उनके वालिद की कोविड रिपोर्ट तक नहीं दी गई। श्वेता ने बताया कि 15 दिनों से उनके वालिद का हॉस्पिटल में इलाज जारी रहा। इलाज के नाम पर मुसलसल रकम वसूली गई और जब उनके वालिद को पहले हॉस्पिटल लाया गया था तो उनकी सेहत उतनी खराब नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। तेलंगाना रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में खिदमात अंजाम देने वाली खातून पुलिस मुलाजमीन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कमिश्नर रचाकोंडा महेश भगवत ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने रचाकोंडा पुलिस हुदूद में खिदमात अंजाम देने वाली तकरीबन 467 से ज्यादा खातून पुलिस मुलाजमीन के मसाइल की समाअत की। उन्होंने कहा कि मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और इस तरह से जोन में काम करने वाली खातून पुलिस मुलाजमीन के मसाइल से हुकूमत को भी आगाह किया जाएगा। सबराबाद पुलिस ने 6 अक्टूबर को राजदुर्गम में बोरवेल कॉन्ट्रैक्टर के मकान में हुए सरके की वारदात के मामले को हल करते हुए नेपाली गैंग के अरकान को गिरफ्तार किया है। सबराबाद के कमिश्नर पुलिस सजनार ने मीडिया से बात करते बताया कि कॉन्ट्रैक्टर मधुसूदन मकाडी के मकान में काम करने वाले 3 नेपाली मुलाजमीन ने अफराद खानदान को खाने में ख्वाबावर गोलियां मिलाकर खिला दी और फिर तकरीबन 15 लाख रुपए की नगद रकम और तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। इस टोली को उत्तर प्रदेश की सरहद के पास यूपी पुलिस के टाउन के साथ गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस सजनार ने बताया कि टोली के मजीद 5 अफराद मफरूर हैं और उनकी तलाश जारी है। सजनार के मुताबिक इस टोली के कब्जे से 5,20,000 रुपए की रकम जब्त की गई है। सारिकों से पूछताछ जारी है। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से अपील की है कि मुकम्मल पूछताछ के बाद ही बैरूनी रियासतों के अफराद को मुलाजमत पर रखें। बगैर किसी मालूमात के और छानबीन के मुलाजमत पर अजनबियों को रखना मुनासिब नहीं है।
आईपीएल मैचेस के दौरान शहर में क्रिकेट बेटिंग में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। साबरकात पुलिस के इश्तराक के साथ राजस्थान एटीएस ने आईपीएल मैचेस के दौरान क्रिकेट बेटिंग में मुलविस 7 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए 16 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर और नागपुर में एक साथ धावे किए गए। पुलिस ने गणेश, सुरेश, सत्तैया, पंकज और मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया। इस टोली के कब्जे से सेलफोन और लैपटॉप भी जब्त किए गए। एटीएस राजस्थान के एजीडी अशोक कुमार राठौड़ ने बताया कि राजस्थान के साकिन अफराद मुख्तलिफ रियासतों में अपनी शिनाख्त को छुपाते हुए क्रिकेट बेटिंग रैकेट चला रहे थे। इस टोली का अहम सरगना गणेश मुल्क भर में क्रिकेट बेटिंग में मुलविस बताया गया है। इससे पहले भी हैदराबाद में क्रिकेट बेटिंग में मुलविस कई टोलियों को हालिया चंद दिनों के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी जानिब सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने भी क्रिकेट बेटिंग में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नामपल्ली रेलवे स्टेशन के रूबरू वाक़े नेशनल ट्रैवल के दफ्तर पर धावा करते हुए हबीबनगर के साकिन ऑर्गेनाइजर बाबा और पंटर सैयद साजिद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बाबा मोबाइल फोन के जरिए इतवार को हुए सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मैच के दौरान बेटिंग वसूल कर रहा था। पुलिस ने इतला मिलने पर बाबा और उसके साथी को गिरफ्तार करते हुए 3 सेलफोन और 7,500 रुपए की नकद रकम जब्त की है। अंबरपेट अली कैफे चौराहे के पास रात के औकात में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां मुकामी अवाम के लिए दर्द-ए-सर बनती जा रही हैं। नशे के आदी अफराद रात के औकात में रात चलने वालों के मोबाइल फोन और रकम छीन रहे हैं और एक हमले भी किए जा रहे हैं। ऐसे इशरार के हमले में एक नौजवान भी जख्मी हुआ है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पटेल नगर, अंबरपेट के आसपास के इलाकों में भी ऐसी सरगर्मियां जारी हैं, जहां पर नशे के आदी अफराद रात के औकात में अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। मुकामी अवाम ने पुलिस से ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुशीराबाद बाग लिंगमपल्ली के संजय नगर में पुरानी दीवार के मुनहदम होने से 7 साला कमसिन बच्ची हलाक हो गई। इस वाक़े में एक और कमसिन बच्ची और ज़ईफ खातून भी जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक विजय लक्ष्मी की बेटियां दिव्या और जयश्री घर के सामने ईंटों को हटा रही थी कि अचानक मुत्तसिल दीवार उन पर गिर पड़ी। इस हादसे में 7 साला जयश्री की मकामे वाक़े पर ही मौत हो गई। विजय लक्ष्मी और दिव्या जख्मी हुए हैं। उन्हें विद्यानगर के एक हॉस्पिटल में शरीक करा गया है। मुकामी अवाम की तरफ से इस वाक़े पर एहतजाज भी किया गया। बताया गया है कि एक मुत्तसिल मकान की तामीर के लिए वहां पर तामीरी अशिया को रखा गया था। घटकेसर पुलिस स्टेशन हदूद के अनोजी गुड़े में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक शख्स हलाक हुआ है। मुकामी अवाम ने बताया कि कार की रफ्तार तेज थी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। निजामाबाद मजालिस से मुकामी कोटे के तहत कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कविता मुंतखब। वालिद से लिया आशीर्वाद, पार्टी कारकुनों का जश्न। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल के 2 रोजा इजलास का मंगल से आगाज। तमाम इंतजामात मुकम्मल। कोविड टेस्ट और समाजी फासले का इंतजाम। हिमायत सागर तकरीबन लबरेज, किसी भी वक्त दरवाजे खोले जा सकते हैं। रियासत में बारिश का सिलसिला जारी। मजीद 2 दिन मौसमी शिद्दत का इम्कान। राय दुर्गम सरके की वारदात में मुलविस नेपाली टोली के अरकान गिरफ्तार। सबराबाद पुलिस की कार्रवाई। 5.5 लाख रुपए की मसरूका रकम जब्त। चिक्कड़पल्ली में मकान की दीवार मुनहदम होने से कमसिन लड़की हलाक और घटकेसर में लापरवाह ड्राइविंग से एक शख्स की मौत।
राजस्थान पुलिस के इश्तराक से क्रिकेट बैटिंग का पर्दाफाश, सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। और इमलीबंद बस डिपो पर सिक्योरिटी लापरवाही, मुसाफिरीन की सलामती के मामले में संजीदगी का फुकदान, अवाम के लिए खतरा हो सकता है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।